नमस्कार, खरी खरी न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको लेके आए हैं हरियाणा के सबसे बड़े माइनिंग घोटाले में। जी हाँ, ये ऐसा घोटाला है जो पिछले 6 साल से चल रहा है और प्रदेश को लगभग 10,000 करोड़ की चपत लगाई जा चुकी है। जी हाँ, हरियाणा के अंदर डाडम, भिवानी के अंदर ऐसा एक इलाका है जहाँ पर खनन माफिया ने पिछले 6 साल से लूट मचा रखी है और लगभग 10,000 करोड़ के माइनिंग घोटाले को अंजाम दिया जा चुका है। खट्टर सरकार के इस अंधेरगर्दी के दौर में इस माइनिंग के ऊपर, माफिया के ऊपर लगाम लगाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सरेआम बड़ी सेटिंग के साथ माइनिंग घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। हम आपको अभी दिखाएंगे किस तरह से माइनिंग माफिया डाडम के अंदर खुला खेल खेल रहा है। इस समय भिवानी जिले के डाडम गाँव में माइनिंग जोन में खड़े हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अवैध खनन पूरी जोरों तोरों पर चल रहा है। आप देख सकते हैं कि नियमों के हिसाब से सिर्फ 70 फुट तक खुदाई हो सकती है, लेकिन यहाँ पर लगभग 600 फुट तक खुदाई हो चुकी है और इस समय दर्जनों की संख्या में आप देख सकते हैं कि ट्रक कतारों में खड़े हुए हैं, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है यहाँ पर कितने बड़े स्तर पर अवैध माइनिंग हो रही है। नीचे ही आप देख सकते हैं कि जो है माइनिंग एरिया से बाहर जाकर, साथ में आपको पत्थर नज़र आ रहा है जहाँ माइनिंग से बाहर, उससे बाहर जाकर माइनिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो है डंपर के अंदर मिट्टी माइनिंग एरिया से बाहर भरी जा रही है। पिछली कंपनी ने भी हज़ारों करोड़ की लूट डाडम में की थी और वर्तमान कंपनी भी उसी कदमों पर चलते हुए, उसी रास्ते पर चलते हुए भारी गोलमाल कर रही है और अवैध माइनिंग को अमली जामा पहना रही है। आप देख सकते हैं दूर तक जो है इतना बड़ा गड्ढा, इतनी बड़ी अवैध माइनिंग का सबूत प्रदेश में दूसरा कोई नहीं है। अभी आप देख सकते हैं किस तरह से भारी संख्या में मशीनें लगी हुई हैं और कई रास्ते बनाकर जो है, आप चारों ओर देख लीजिए, कई रास्ते बनाकर अवैध माइनिंग को अमली जमा पहनाया जा रहा है। किसी भी विभाग का कोई भी अधिकारी मौके पर आकर न तो माइनिंग की गहराई को जांच रहा है, ना वाटर लेवल को जांच रहा है, ना पोल्यूशन को जांच रहा है, न ही सेफ्टी के। आप देख सकते हैं कि माइनिंग एरिया के साथ में बागवानी की हुई है और बागवानी के इस इलाके में जगह जगह आप जो है माइनिंग के कारण पत्थर पड़े हुए देख सकते हैं। इन पत्थरों के कारण जो है बागवानी पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। कई जगह पत्थरों के कारण आप देख सकते हैं कि पौधे सूख भी गए हैं जो है। तो किसानों के लिए जो है ये पत्थर जड़ से भी निकाल देते हैं। ये पत्थर नीचे लगता है वो उखाड़ देते हैं। जो बड़े बड़े जो पत्थर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि जगह जगह पत्थर आ रहे हैं और इन पत्थरों के कारण ही जो है किसान नॉर्मल फसल नहीं ले पा रहे, जिसके चलते उन्होंने मजबूरी में बागवानी करने की सोची, लेकिन बार बार ब्लास्टिंग के कारण जो है, पत्थरों के कारण ये बागवानी भी जो है कामयाब होती नज़र नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं कि जगह जगह जो है पौधे सूख गए हैं, क्योंकि आप सीधा जब पत्थर जब आकर छोटे से पौधे पे गिरेगा तो पौधों को जो जड़ से उखाड़ देता है करके से। गाड़ी समेत जड़ उखड़ के निकल जाती है, पत्थर लगता है तब समेत जड़ उखड़ के निकलती है जी। और दूसरा, इसके अंदर रास्ता भी नहीं है, हम आने के लिए, इसकी बुराई उड़ाई करने के लिए रास्ता भी ब्लॉक कर दिया जी, ताकि ये ना आए तो मजबूर होकर ये ज़मीन बेच देंगे औने पौने दामों में और हम ज़मीन खरीद कर इसके अंदर मोटा पैसा कमाएंगे। वो सेवन है वो वाटर लेवल लग रहा है, स्पून में पत्ते पानी लग रहा है, स्पून में तो फर्क इधर है, पानी में धर है। प्रबंधों को जांच रहा है। आप नीचे देख सकते हैं कि नीचे झील बनी हुई है जहां पानी रिस कर ग्राउंड वाटर लेवल जा चुका है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है यहाँ पर कितने बड़े स्तर के ऊपर जो है नियमों का उल्लंघन हो रहा है और सरेआम माइनिंग पॉलिसी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हज़ारों करोड़ का यह माइनिंग घोटाला सरकार की नाक के तले हो रहा है और इसे रोकने वाला कोई भी नहीं है। इस माइनिंग जोन के साथ में ही कुछ किसानों की ज़मीन लगती हैं, वो किसान भी इस अवैध माइनिंग के कारण बहुत ही ज़्यादा नुकसान में हैं। उनको क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं
उसके बारे में हम किसानों से हम जानते हैं। माइनिंग जोन के साथ में लगते हुए हैं, पहले तो आप ये बताइए कि जो माइनिंग हो रही है आपके खेत के साथ में, ये लीगल माइनिंग हो रही है, इलीगल माइनिंग हो रही है? ये जी बिल्कुल इलीगल माइनिंग हो रही है सर। ये हमारी कृषि भूमि थी, हमारे दूसरे दादा के ताऊजी हैं उनकी ज़मीन थी। तो कंपनी ने ये उनको दबाव डाल दिया कि खड्डे के पास में आ गई, जैसे अब मेरी आ गई है, पहले उनकी आई हुई थी खड्डे के पास में। तो वो बेचने पे मजबूर हो गई थी, उन्होंने सस्ते दामों पे ज़मीन बेच दी। अब उस कंडीशन में मैं पहुंच गया जी। यहाँ पर एक जो बाकी किसानों की कितने एकड़ जमीन की जिस पर इलीगल माइनिंग हो रही है? ये 12 एकड़ ज़मीन है जी, जिसके ऊपर 12 एकड़ ज़मीन है इसके पास में लगती हुई, जिसके ऊपर इलीगल माइनिंग हो रही है। आप गौर से सुनिए, सरकारी लाइसेंस के ऊपर जो है 12 एकड़ किसानों की ज़मीन के ऊपर इलीगल माइनिंग चल रही है। नियमों के हिसाब से जो माइनिंग एरिया की जो ठेका दिया गया है उससे बाहर 1 इंच भी आप माइनिंग नहीं कर सकते, लेकिन डाडम के अंदर वर्तमान कंपनी 12 एकड़ में अवैध माइनिंग कर रही है, वो भी सैकड़ों फुट नीचे। 70 फुट से ज़्यादा माइनिंग नहीं हो सकती, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माइनिंग सैकड़ों फुट नीचे जा चुकी है, जिससे जाहिर है कि जो है लीगल तौर पर ये माइनिंग को अन्य जगह पर ना जा रहा है। तो आपको क्या क्या परेशानी आ रही है इस बारे में? हमारे सर एक तो खेत में पत्थर आ रहे, हमने बागवानी लगा रखी है यहाँ पे, पौधे लगा रखे हैं खेत के अंदर, तो वो पत्थर आ रहे हैं, ब्लास्टिंग हैवी ब्लास्टिंग करते हैं, जिसकी वजह से हमारे खेत में पत्थर आते हैं सर। जबकि कंपनी ने और एसडीएम साहब ने हमें ये लिखित में दे रखा है कि भी आपके खेत में कोई पत्थर नहीं होगा, अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई कंपनी करेगी। आप लेकिन देख इस पर सकते कोई हैं कार्रवाई कि इसके ऊपर लिखा हुआ है कि बयान किया कि मैं वेदपाल तंवर गौर माइंस अपने हल्फ से बयान करता हूं कि श्री सत्यवान पुत्र कन्नूराम निवासी डाडम को उनके खेत का मुआवजा 1.5 लाख रुपए देता हूं। आगे से सत्यवान पुत्र कन्नूराम निवासी डाडम के खेत में पत्थर नहीं जाएगा, अगर पत्थर जाता है तो प्रशासन मेरे विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे। हम आपको बता दें, हमने देखा है खेत के अंदर जो है सैकड़ों नहीं हज़ारों की संख्या में पत्थर पड़े हुए हैं, और जब भी ब्लास्टिंग होती है तो उनके खेत में पत्थर आकर गिरते हैं। तो प्रशासन इसके बारे में भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसके अलावा जो है आपको क्या क्या आश्वासन और दिया गया था? हमें तो यही आश्वासन दिया गया है सर कि कार्रवाई करेंगे, ऊपर अधिकारियों को भेज दिया, लेकिन किसी का कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब हमारा ये पंचायती रास्ता है जी खेतों में आने जाने का, आप जो पीछे देख रहे हैं पंचायती रास्ता है, जो कि इन्होंने बिल्कुल अपना मतलब हमारे रास्ते को क्रॉस करके अपना गहरा रास्ता निकाल दिया, 100 फुट गहरा रास्ता इन्होंने अपना खोद लिया। अब हमारा ये रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो गया, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है इसके मतलब अलावा जाने का आने जाने का खेत में। तो ये जो पंचायती रास्ता इसको उन्होंने बंद कर दिया है, बिल्कुल बंद कर दिया जिन्होंने, किसी किसान का खेत में जाने का रास्ता ही छोड़ा। तो आप दूसरी तरफ होता है सर, आगे जाके टीला लगा रखा है इन्होंने मिट्टी का, ये टीला लगा दिया कि रास्ते के अंदर वो उधर रास्ता है, ये रास्ता तो साथ में जरा दो गड्ढा खोद दिया और ऊपर टीला लगा दिया, और वहाँ 80 फुट से ना गहरा गड्ढा खोद दिया रास्ते के अंदर। दूसरा हमारे पास खेत में आने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। हम हमारी उसकी वजह रास्ते की वजह से खेत भी खराब हो रहा है, बागवानी भी सूख रही है, और प्रशासन को बार बार कह चुके हैं, कोई इसकी सुनवाई नहीं कर रहा। अब एसडीएम साहब से कह के थोड़ी सी हेल्प करी थी हमारी, तो उसके ऊपर भी दबाव देकर उसको भी मुंह बंद करवा दिया एसडीएम साहब का भी, और न पुलिस आ रही को न कुछ और हो रहे, हमारे ऊपर सुरंग बजा देते हैं, और हमारे का जान माल का पूरा खतरा है, हमारी मशीनरी भी टूटने का खतरा है, और हम खुद की भी जान जाने का खतरा है। यहाँ ऊपर हमारे ब्लास्टिंग करते हैं। देखिए, खनन माफिया ने तो किसानों को अपने खेत में जाने दे रहा है, ना उनकी खेती हो पा रही है, ना उनको मुआवजा मिल रहा है, ना उनकी सुरक्षा का प्रबंध किया गया है। यानी कि खनन माफिया खुद तो जो है हज़ारों करोड़ की काली कमाई कर रहा है, लेकिन साथ में किसानों की जान माल की रक्षा के लिए कोई भी इंतजाम नहीं किया गया है। उनके रास्ते बंद कर दिए गए हैं, अगर अपने खेत में नहीं जा पाएंगे तो खेती बाड़ी क्या करेंगे, और जब साथ में खेत में जब पत्थर गिरेंगे तो उनके खेत में फसल क्या होगी। तो किसानों के लिए ये माइनिंग का जो एरिया ये अभिशाप बन गया है, क्योंकि खनन माफिया खुद तो काली कमाई कर रहा है, लेकिन किसानों को बर्बादी की ओर धकेल दिया है। और हमारे गांव की पंचायत है सर, हमारे गांव की पंचायत इसमें मिली हुई है, ठेकेदार के साथ खनन माफिया के साथ हमारे गांव की पंचायत मिली हुई है, जो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पंचायत के रास्ते यूज करते हैं, पंचायत के रास्ते गुंडे आके धमकाते भी, आप भी गए हो, आपको देख सकते हो गुंडागर्द लोग। ये गुंडागर्दी है यहाँ पे। अब ये गुंडे पाल के अगर कोई यहाँ पे आके बोलता है तो उसको ये डराते धमकाते हैं। तो इस मामले में जो है आप देख सकते हैं कि जो है ये खनन माफिया अपने तरीके से इस पर लगा हुआ है, और ये हमारा खेत खरीदने की वजह से हमारे खेत के साथ आकर खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा खेत जल्दी से जल्दी ये खरीदे, कम से कम औने पौने दामों में खरीदें और यहाँ अपना कार्य चलाएं, खनन करें। उसके लिए हमारे खेत बर्बाद कर रहे हैं, हमारे रास्ते रोक रहे हैं, ताकि हम तंग होकर इसको खेत दे दें और हम यहाँ से भाग जाएं। देखो, खरी न्यूज़ ने 2 साल पहले भी यहाँ पर दिखाया था कि पिछली कंपनी किस तरह से लूट कर रही है।
नई कंपनी से उम्मीद की जाती थी कि वह किसानों का ख्याल रखेगी और जो पोल्यूशन है, जो दूसरी लापरवाही पिछली कंपनी ने की थी, उनको ऊपर ध्यान देगी। लेकिन वर्तमान कंपनी के दौरान भी हालात में कुछ बदलाव नज़र नहीं आ रहा है और ये लग रहा है कि जो पिछली सरकार में और पिछली कंपनी में जो लूट चल रही थी वही अब भी जारी है। किसानों के लिए ये माइनिंग एक अभिशाप बन चुकी है। हम सरकार से आग्रह करेंगे कि इसके ऊपर ध्यान दे। माइनिंग किस लेवल पे हो रही है, कैसे हो रही है, कितनी हो रही है, किसानों को क्या परेशानी हो रही है, उसकी जांच की जाए। खरी खरी न्यूज़ के लिए मैं कुलदीप शर्मा। मैं हमने आपको दिखाया किस तरह से डाडम के अंदर बिल्कुल एक तरफा अंधेरगर्दी मचाते हुए माइनिंग माफिया ने मनमाने तरीके से लूट को अंजाम दिया हुआ है। जी हाँ, रोजाना सैकड़ों की संख्या में माइनिंग के ट्रक भर भर कर जाते हैं और लोडिंग में जाते हैं और कालाबाजारी करते हुए सरकार को भारी चूना लगाते हैं। इसके ऊपर लगाम लगाने के लिए न तो सरकार की इच्छा शक्ति है, ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से माइनिंग माफिया के हाथ का खिलौना बन चुकी है और इसके चलते पूरे बेखौफ होकर इस माइनिंग माफिया को खेल चल रहा है और प्रदेश को हजारों करोड़ का चूना लगाया जा रहा है। देखना है कि प्रदेश की खट्टर सरकार इसके बारे में कब तक आंखें मूंदे रहती है और कब इसके बारे में एक्शन लेती है। लेकिन अब तक के 6 साल के हालात बताते हैं कि सरकार के साथ सेटिंग के चलते ही इस माइनिंग माफिया के हौसले बुलंद हैं और इस हजारों करोड़ के घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है।